परमात्मा जब हम आम बात में ये कहते हैं कि भाई वो किसी रूप में नहीं है, ना कोई उसका आकृति है, वो तो हर जगह कण कण में मौजूद है, लेकिन कण कण में कैसे खोजोगे उसको? कण कण में मौजूदगी ये बात दर्शाती है जब भी आपके साथ में कोई ऐसी बात होती है, आपकी ज़रूरत होती है, कोई परेशानी होती है, और उस वक्त में आके आपकी जो मदद कर गया वो कौन कर गया? जो कण कण में मौजूद था वो उस इंसान के माध्यम से, उस वस्तु के माध्यम से उसकी आके जो मदद करी वो परमात्मा का रूप था। संतों ने इसी बात को जाने। इसी में भी आपने जो वाणी कही नानक साहब की कि ये कहा है कि जिसने राम को जान लिया, पहचान लिया, तो उसको ना तो किसी का डर है ना भय है, और परमात्मा ने जो बना दिया है उसमें कोई किसी प्रकार की कामा पेशी या कोई उसमें ज़्यादा कोई कुछ नहीं कर सकता। उसने जो रच दिया उसमें कोई भेदभाव कोई कर ही नहीं सकता, चाहे कोई कितना अपना जोर लगाओ। तो इसलिए उसको मानना, उसको धारण करना और उसको समझना, वो समझ जब आ जाए तो इंसान निश्चिंत हो जाए। अगर नासमझी के कारण हम ये सोच रहे हैं कि भाई वो परमात्मा न करे, परमात्मा नहीं करता। उसने जो कराया ये 6 चीज़ विधना के हाथ है: जन्म मरण, लाभ हानि, यश और अपयश। ये इंसान के बस की बात नहीं है। जन्म मरण इंसान के बस नहीं है। हम अपना सोच लेते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा क्यों हुआ, लेकिन उसका लेख जो लिखा हुआ है वो बड़ा पक्का है। हम लेख समझते हैं कि शायद जो हाथ से कलम से स्याही से लिखा जाए, लेकिन उसके लेख पक्के हैं, ना कलम स्याही किसी चीज़ की ज़रूरत को नहीं। इसी प्रकार से जो हम कर्म करते हो ऑटोमेटिकली उनकी मशीन में छप जाता है, उसका परिणाम भी बन जाता है, उसका टाइम भी निश्चित हो जाता है कि किस तरह से, किस जगह पे इसको किस प्रकार से उसका कर्ज चुकाना पड़ेगा। वो सब का सब कर्म बनते ही पूरा हो जाता है। तो इंसान का हृदय ऐसा है कि उसमें दुख, दर्द, पीड़ा, जो दुष्ट आदमी होगा उसका तो कठोर हृदय होगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता उसका। इसीलिए संतों के लिए कहा ना कि संत हृदय नवनीत समाना, कि संतों का हृदय तो मक्खन की तरह से मुलायम होता है। जब भी कोई ऐसी चीज़ दिखाई देगी, कोई पीड़ित, दुखी, तो उनका हृदय उसको देख के उसमें पिघल जाता है वो। और कठोर हृदय हुआ उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, जब उसके सामने कुछ भी हो जाओ। तो जब कोई घटना किसी को याद आती है तो दुख पैदा कर दे, ताज़ा हो जाती है। लेकिन होई सोई जो राम रचि राख्या, क्यों करे तर्क बढ़ाओ शाखा। तर्क करने से कोई फायदा को नहीं। होई सोई जो राम रच राख्या, राम ने जो रच राख्या होगा वो। उसने राम रचित कहाँ है? वो हमारा कर्म बना उड़ा है, वो कर्म रचित है। परंतु क्योंकि उसका इंचार्ज राम है, उन्हीं की देख रेख में और उन्हीं के संरक्षण में सारा काम होता है, तो इसलिए नाम उनका लिया जा सकता। इंसान की जो भूल से करता रहे, समझ जब आ जाती है तो आदमी बच जाए उस चीज़ से। वो बुरा कर्म करने से जब बच जाता है तो समझो कि उसने परमात्मा को ही पा लिया। परमात्मा की यही देन, यही समझ है। परंतु यह हमारी नादानी होती है कि जब कोई भी चीज़ हमारे लाभ की, स्वार्थ की, हमारे फ़ायदे की है, जिसमें हम संसारिक सुख मानते हैं और भोगते हैं, तो उसमें हम फिर भूल जाते हैं इस चीज़ को। ये भूल लगी हुई है ये दूर से, क्योंकि काल महाराज की रचना है, उसने
जीवों की बुद्धि पर अपना आधिपत्य जमा लिया। परंतु महापुरुषों ने जो वाणी रची है ना, उसमें जीव को समझाया है कि भाई अगर तुम परमात्मा में विश्वास रखते हो तो तुम्हें फिर दुख क्यों, तुम्हें फिर ये घबराहट क्यों, फिर तुम्हें ये संशय क्यों। उसको जब मानते ही हो तो फिर तुम ये भ्रम क्यों पालते हो कि ये गलत हुआ, ये सही नहीं हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए था। करे करावे आप मानुष कुछ नहीं हाथ। हाँ, इसके हाथ जो है करने वाला काम वो है कि कर्म करे, कर्म अच्छा करे, वो क्योंकि उसका परिणाम अच्छा ही होगा, उसका बुरा नहीं हो सकता। अगर ना भी होगा तो आदमी आत्मिक रूप से संतुष्ट होगा कि हाँ मैंने गलत नहीं किया। तो दूसरे का गलत करता नहीं है मालिक, उसका भी गलत नहीं करता। परंतु जो किसी का कर्ज होता है वो किसी भी तरह से लेता तो है ही दुनिया में आके, कोई बेटा बन के, कोई बहू बन के, कोई बाप बन के, कोई माँ बन के, कोई पशु बन के अपना अपना वो चुकता करते हैं। अनेकों बात कई बार ऐसी घटना हो भी जाती हैं जिनको देखने होता है। हमारे गांव की एक वास्तविक बात ये, पुराने ज़माने में गाड़ी जोड़ा करते, जो आजकल ट्रांसपोर्टेशन का काम तो ट्रक और इनसे होने लग गया ना, व्हीकल से। व्हीकल कुछ नहीं थे, गाड़ी ऊँट बैलों पर लाद के सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाया करते। तो गाड़ी 3-3 4-4 गाड़ी चलाया करती है। अकेले आदमी होते तो उन्हें लूट भी लिया करते, कोई नाज लेके जाता, कोई दूसरी चीज़ खान पीन की ऐसी। तो ज़्यादा चोरी डकैती भी इन्हीं चीज़ों की होती थी। और तो कोई सोने चांदी तो थे ही नहीं उन दिनों में, गरीबी थी। आज के ज़माने में तो काफ़ी कुछ ऐसा है कि आदमी के जेब में मिल जाएंगे 10-20 हज़ार। तो जब तो चांदी के सिक्के होते लेके ही नहीं सुन सकते थे इतने। परंतु पशुओं पर, उन पर लाद के ऊँट पे बैलगाड़ियों में ले जाते थे। तो बैलगाड़ी जाया करती 3-4, एक बार एक अकेला बैल कहीं से उन गाड़ियों के पीछे हो लिया। गाड़ी वापिस आ गई, गाँव में आई। बोले भाई वो बैल तो अपने पीछे पीछे हो रहा, किसका हो? कि अपना तो किसी का है नहीं। तो बोला किसका होना चाहिए? क्यों, कोई एक लेगा तो दूसरा यूँ कहेगा तूने क्यों ले लिया, तीसरा भी कह दिया तूने क्यों लिया। नहीं बोला इसलिए इसका फैसला ये है, ये बैल जिसके घर जाएगा ना उसी का हो गया, जिसकी गाड़ी के पीछे। तो एक ज़मींदार था, उस गाड़ी तो उसके पीछे चला गया। बोला भाई तेरा हो गया, तेरे घर आ गया, ले लिया। 2-4 दिन के बाद सपना आया उसको, जिसके बैल गया था, तू मेरा कर्जा मांगे, मैं तेरा कर्जा देने के लिए आया हूँ। बैल बोला, बोला भाई तेरा मेरा क्या कर्जा? बोला पिछले जन्म का है। बोला क्या कर्जा है? बोला 30 रुपये। बोला फिर तू कर्जा कैसे देगा? के बोला कि आज एक आदमी आओगा बैल खरीदने के लिए, हमें पास में गांव पड़ा, बापुड़ा गांव। तो उन्होंने बोला उससे 30 रुपये मांग लिया, वो 30 रुपये देगा। अच्छा, बोला मैं उसका मांगूँ 30 रुपये, वो 30 रुपये दे के तो मन ले जाएगा, मैं उसके जाऊँगा, एक दिन रहूँगा, दूसरे दिन उसको जाके मर जाऊँगा। तेरा भी कर्जा चूक जाएगा और मैं उससे भी ले लूँगा। वो है बनी। दिन का टाइम आदमी आया, बोला भाई बैल बेच ले। उसको याद आ गई, बोला कि हाँ बेच दूँगा। बोला बोल कितने पैसे? बोला 30 रुपये। बोला ये यूँ भी नहीं कही कि ना, 30 रुपये दे के ले गया। बोला बैल तेरे घर नंबर रहेगा जाके। बोला बैल से ज़्यादा पैसे करीब तू आ गया लालच में, तू देना नहीं चाहता। बोला बात मैं सच्ची बताऊँ, ये बैल तेरा जाके मरेगा। बोला तेरे को क्या पता? नीलेश बैल ने बताई थी मेरे से कि मैं इसे 30 रुपये मांगू सूँ, क्या आज खरीदना होगा, तने खरीद लिया, तेरे बैल जाके मरेगा।
ने बोला मेरा मरेगा तेरा को नहीं मरे, वो ही बानी। वो लेके गया, उस दिन तो शाम ने ठीक ठाक चर पी के बैठ गया, रात को मरा पाया। बोलो, तो काफ़ी ऐसी घटना जो इन बातों को साबित कर देती हैं। उनसे यूँ ये बात प्रमाणित हो जाती है कि हाँ, ये लेन देन का व्यवहार की जो बात है वो संसार में झूठी को नहीं सच्ची है। और भी काफ़ी बात इसी वजह हैं। एक बार की बात है कि दो व्यापार करने चले गए दूसरे देश में, बड़ा पैसा कमाया दोनों ने। वापिस जब आने लगे तो सराय में रुके। उन दिनों में रुकने के ये हुआ, अगर दी सराय बोले, अगर दे आजकल तो होटल ये हो गए। तो जिस सराय में रुके दोनों, बोला भाई मैं खान पीन का सामान मेरा लिया बाज़ार से, इतना मैं और तैयारी करूँ। वो तो तैयारी करने लग गया और बाज़ार से जो लाया था उसने जहर मिला लिया। जहर मिला, वो सारा मर गया जहर खा के। एक जिसने जिंदा रह गया, पैसे अब्बल कमा के लाए थे, पैसे रख दिए। घर आया, गांव के थे, वो गांव में जाके कहने लगा भाई इस तरह पैसे हमने बहुत कमाए, लेकिन परमात्मा की ने कौन रोक सके, जो होनी होती है वो तो होके रहेगी। बोला उसके इतने पैसे हैं, थोड़े बहुत सारे रख गया खुद, उस लालच में तो उसने काम करा। और उन्होंने किसी वैद्य पर डॉक्टर पे लिखवा दिया कि यह मौत मरा है, जहर तक नहीं मौत हुई। उन घराने के जज की बोले, ओ लोगों ने बहुत कही, देखो भाई कितना ईमानदार आदमी है, उसके पैसे इसने दे दिए, नहीं तो कह दिया कि मन ने के बेरा ये इनकार भी कर सके था। मतलब ईमानदार बन गया दुनिया की नज़रों में, उसके पैसे भी रख गया। परंतु अपनी चालाकी हम करते हैं, खुदा के दरबार में तो लेख सब के लिखे जा हैं। एक छिन भी नहीं लगती, जो इंसान जैसा कर्म करे वैसा उसी टाइम मन में आते ही उसका जो है लिख दिया जा है कि इसका मन में यो पाप होया, भरम होया। बस धीरे धीरे करके रहने लग गया। उसने ज़मीन ले ली, शादी कर ली, बहू आ गई, बच्चा हो गया, लड़का होया। देखे तो 2 साल में यूँ ला गया, 5 साल का है, 10-12 साल का हो गया, उसकी शादी कर दी छोरे की। ठाड़ा तकड़ा, कोई कमी नहीं घर में। ब्याह हो गया छोरे का। ब्याह होने के बाद में उसके कोई ऐसा रोग लग गया, बीमार हो गया। ले जा डॉक्टरों के पास, हकीमों के पास, वैद्यों के पास, काम धंधा छूट गया सारा। कितने दवाइयों के पैसे लगे, आन जान के लागे, खान पीन के लागे। कितना भी हो, कुएं का नुआ है, पानी भी ख़त्म हो जाए, आदमी अगर कुछ कमा के नहीं डालेगा, खाना शुरू कर दे तो समुद्र भी ख़त्म हो जाए। उसका कमाना बंद हो गया, और जो किमिथाद हो रहा है वो धीरे धीरे करके दवाइयाँ में, लड़के की संभाल में, उनके खान पान में सारा खर्च हो गया। और जो कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी वह भी बिक गई। आखिर में छोरे के ऐसा देर हो लग गया, कोई दवाई कौन लग गया। परेशान बहू बैठी बीमार, इसी हालत में सीरियस हो गया। तो एक दिन उसका बाप उसके पास में बैठा, वो और बैठ के मैंने बोला, बेटा मेरा सह कोई आराम, थोड़ा बहुत आराम से कि नहीं। तो जो खाट पर लेटा पड़ा था, या तो एकदम बिजली की तरह से खड़ा हुआ है। मेरा दोस्त बने बेटा भी कहे तो बोला, बेटा ल्यों क्यों कर, तुम बेटा तो सही मेरा, पाला पोछा जाम्या। बोला बेटा कोनी में तेरा वो है दोस्त हूँ जिसने तंजेर दे के मारा था।
बेटा कहने का अधिकार कहाँ है तेरा? तने मेरे साथ क्या कराया? तो ईमानदार भला इंसान बन गया। तने जो मेरे वैसे मांग के ले लेता तो अच्छा था, पाप भी क्यों कर था? या अब देख तेरी आँखें आ गए, सब बर्बाद हो गया कि नहीं? बर्बाद हो गया। नहीं बोला फिर एक बात तो बता दे बेटा कि मैं तो ये कर्म कराया था, पाप कराया था, ये बिरानी जाई या लड़की से तेरे साथ शादी करी, इसने क्या पाप कराया था? नहीं बोला वो डॉक्टर है, ये वो डॉक्टर है जिसने गलत रिपोर्ट लिखी थी। आने वाला तेरा सब किम बर्बाद हो लिया ना, देख ले। बोले आने वाला मरूंगा, हम बच्चों को नहीं जाऊंगा। मर गया दूसरे तीसरे। तो कर्म के लेख बड़े तकड़े हैं, लेकिन इंसान जिसने वो बात देखी नहीं, सुनी नहीं, उसका लागी नहीं। हाँ, सुन के भी कह देंगे ना ना ये झूठी बात, बनावटी बात है ऐसी। तो हमने इसीलिए ना कि जाके पैर ना फटी बीवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। पीड़ जिसका नहीं हो तकलीफ है, बीवाई एक छोटी सी लकीर पाटे, चाहे हाथ में पट जाओ, पाँव में पट जाओ, सर्दी गर्मी के कारण हो जाए ना एक छोटी ही, तो इतना दर्द होता है उसमें, आदमी रोना शुरू कर दे। तो दूसरा कह रहे कि मामूली सी बात है, इसके लिए भी तो इतना क्यों कर रहता है? तो जब यह बात कही कि जिसके बेवाई फट जाए उससे न बेरा उसे कि इसमें कितनी पीड़ा है, तो जिसके साथ दुख दर्द की घटना घटित हो सके वो ही जान सके है उसने, दूसरा आदमी नहीं पता होता। और वैसी ही घटना उसके साथ हो जाए तो चाहे वो कितना पुराना दर्द हो, उसके फिर हरा हो जाए, वो फिर से ताज़ा हो जाए, तो उसने वो दुख बार बार इसी तरह से दुखी करता रहे। तो वैसी घटना जब आवश है तो आदमी ने याद में दिल में दर्द हो से, तो ऐसी बातें हो जाती हैं कई बार।